जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है, नई नई चीज़ें डेवलपमेंट होती चली जा रही हैं यूएई मार्केट के अंदर। बहुत सारे प्यारे भाइयों के कल से क्वेश्चन आ रहे थे इनबॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन से भी, और मैंने ख़ास तौर पर इसकी जब तहकीक की, मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची मैं वो आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफनान अली है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन से आप बाखबर रह सकें। इस टाइम जो है ना, दुबई में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी स्टार्ट हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो आप भी थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपके होम कंट्री में या जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं, एक तो आप अपना नाम बताएं और दूसरा ये बताएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, मौसम की कंडीशन कैसी है। यहाँ पर अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, मैं धूप की वजह से आंखें भी बंद कर रहा हूँ। तो नई डेवलपमेंट जो हैं वो सामने आई हैं। खुदारा वीडियो मुकम्मल देख लेना और इसको शेयर लाजमी करना ताकि आपकी वजह से जो है वो किसी का फ़ायदा हो सके। सबसे जो बड़ी खुशखबरी है, हमारी 5000 की जो यूट्यूब पर फैमिली मुकम्मल हो चुकी है, 5000 सब्सक्राइबर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये सब आपकी बदौलत ही हुआ। अभी आपने और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको फ़ायदा होता है कि कोई भी वीडियो हम डालते हैं आप तक पहुँचती है। अभी हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का। 10,000 सब्सक्राइबर आप 2 दिन में पूरे कर देते हैं। अगर आप करने पर आएँ तो आप प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें, हमें जो है ना इस हवाला से आप हमारी जो है ना रिस्पेक्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और से और बेहतर कंटेंट लेकर आएँ। तो जी, बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी बात को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब ये सीन हुआ वीज़ा के हवाला से, तो सबसे पहले आपके भाई ने इधर आकर ऑनलाइन हर चीज़ क्लियर आपके साथ की। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न थी मैंने आपके साथ बिल्कुल क्लियर की, जो भी इंफॉर्मेशन थी वीज़ा के हवाला से। हालांकि जिस अंदाज से मैंने इन चीज़ों को कवर किया शायद कि किसी यूट्यूबर ने किया हो। मेरा चैलेंज है, मेरी सारी की सारी वीडियोस गवाह हैं। हर वीडियो को उठाकर आप देख लें। मैंने यहाँ पर सैकड़ों वीडियोस बनाई, एक एक चीज़ पर मैंने दलाइल दिए, पूरी खबरें जो न्यूज़ असल न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताई। और इसका जो है फिर मेरे ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद भी की। खैर, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैंने अब तक आपके साथ जो भी बात शेयर की है, एक एक बात का मैं ज़िम्मेदार हूँ आज भी, जबकि लोगों ने मुझे गालियां तक निकाली। हालांकि अगर बदतमीज़ी करने पर आऊं तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी तरबियत के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। तो भाई आपकी मर्ज़ी है, आप बात को मान लें या ना माने, हम तो ये वीडियोस बनाते रहेंगे क्योंकि ये हमारा हॉबी है, ये हमारा मशगला है। तो जी, अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कैंसिल वीज़ा के हवाला से हैं। कल के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कैंसिल वीज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो ये न्यूज़ थी कि आप अगर यूएई के अंदर ही हैं तो आप अगर किसी कंपनी को जो है वो कैंसिल करके दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते थे। हाँ, आउटसाइड आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो फिर आपके लिए कुछ मसाइल सामने आ सकते थे, कुछ मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कैंसिल वीज़ा के हवाला से, इंतहाई गुड न्यूज़ है कि आप अगर 5 साल पहले भी इधर से कैंसिल चले गए हैं और अभी आपका इरादा है इधर आने का, यानी कि कोई भी वीज़ा लेने का, वर्क वीज़ा लेने का, फ्रीलांस वीज़ा लेने का, तो खैर फ्रीलांस वीज़ा या जो पार्टनर वीज़ा, इस हवाला से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ख़ास तौर पर जो कंपनी का वीज़ा है, इस हवाला से ये डिटेल है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आना चाहते हैं, पहले के ही आप कैंसिल गए हैं इधर से, तो अभी आपका वीज़ा प्रोसेस होगा और आपका वीज़ा निकलेगा भी। अभी इसमें कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं है। तो ये कैंसिल वीज़ा के हवाला से बिल्कुल क्लियर बात है। मैंने काफ़ी जगहों से इसको जो है क्लियर किया है, इसको कंफर्म किया है और फिर ही आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। तो आप इस बात को बखूबी समझ लें कि कैंसिल वीज़ा के हवाला से कोई मसला नहीं है। 5-6 साल भी अगर आपको हो चुके हैं इधर से गए, और नेशनलिटी का भी कोई चक्कर नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी नेशनलिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप इधर आ सकते हैं, अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना सामने आ रही हैं नई से नई, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो नई चीज़ें और सामने आएंगी और हर एक का जो वीज़ा है उसी तरह प्रोसेस होगा जिस तरह पहले था। अब बहुत सारे बंदे ये गलती कर रहे हैं, बगैर डिग्री के वो विजिट वीज़ा पर इधर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि आप थोड़ा सा स्टे कर लें विजिट वीज़ा पर। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप अगर अनस्किल्ड वर्कर हैं, लेबर कैटेगरी के अंदर फाल करते हैं, तो आप फ़िलहाल जो है विजिट वीज़ा पर ना आएँ, क्योंकि इधर भी बहुत सारे बंदों ने मेरे साथ रब्ता किया
और उन्होंने कहा कि भाई जॉब दिलवा दें। खुदा ना यार, मुझे कोई भी बंदा जॉब के बारे में ना कहे, ना मुझे कोई वीज़े के बारे में कहे। हाँ, अगर आप रियल तौर पर काम करवाना चाहते हैं, आप कोई ना कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, और इसका एक प्रोसेस होगा। हमारी पाकिस्तान में भी एजेंसी है सियालकोट में, और इधर से भी आपका काम हम करवा सकते हैं। आपको पार्टनर वीज़ा चाहिए, आज़ाद वीज़ा चाहिए, या आपको कंपनी का वीज़ा चाहिए, जिस तरह के ट्रांसगार्ड कंपनी के हमारे पास इस वक्त वीज़े मौजूद हैं सेमी गवर्नमेंट के, तो आप इसके लिए रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन है कि विज़िट वीज़ा पर आप थोड़ा सा स्टे कर लें, विज़िट वीज़ा पर फ़िलहाल ना आएँ आप। हाँ, अगर आपके पास कोई डिग्री है, बैचलर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, बीए की डिग्री है या बीएड की डिग्री है, तो फिर आप उस डिग्री को अटैच करवाकर विज़िट वीज़ा पर आ जाएं। आकर आप अपनी जॉब फाइंड कर लें तो डेफिनेटली आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव्ड होगा। तो ये सारी सूरत हाल है इस टाइम पाकिस्तानी या देकर जो भी नेशनलिटी के वीज़ा के हवाला से है। बाकी अगर आप अनस्किल्ड वर्कर के अंदर आते हैं तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है विज़िट वीज़ा पर आकर फ्री जोन कंपनी में। फ्री जोन में अगरचे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे ये गलती कर रहे हैं कि विज़िट वीज़ा पर आकर ओवर स्टे हो रहे हैं। तो ओवर स्टे जब आप होते हैं तो आपको तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ जिस ट्रैवल एजेंसी से आप आ रहे हैं उसको भी इसका खुमियासा भुगतना पड़ता है, उन पर जो है वो केस होता है। अब बहुत सारे बंदे जब ओवर स्टे होते हैं तो उनको पर डे के हिसाब से 50 दिरहम जो है फ़ाइन पड़ता है। अब जब आप ओवर स्टे होते हैं, अगरचे आप 6 महीने साल के बाद वापस जाएं या 2 साल के बाद जाएं, तो अब इसका जब इम्पैक्ट उस ट्रैवल एजेंसी पर पड़ता है तो ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, आपके हवाला से फिर यूएई इमिग्रेशन प्रोग्राम को एक लेटर लिखती है कि ये बंदा हमसे विज़िट वीज़ा लेकर गया था, ये आगे से भाग गया है, लिहाजा हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब आपको अब्सकॉन्डिंग के अंदर डाला जाता है। अब्सकॉन्डिंग का ये मतलब है कि ये बंदा इनलीगल हो गया है। अगरचे आपको इसका फ़ाइन पड़ता है, और इसके साथ साथ दूसरा नुकसान ये होता है कि आप इमिग्रेशन के अंदर ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर होते हैं। ब्लैक लिस्ट जब आप डिक्लेयर होते हैं तो फिर आपका वीज़ा इधर कहीं भी नहीं लग सकता। अगरचे इसका जो फ़ाइन है वो आपको पे करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी लेस भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आप विज़िट वीज़ा पर फ़िलहाल लेबर वीज़ा के लिए अगर आ रहे हैं तो ना आएँ, थोड़ा सा वेट कर लें। जिस तरह कैंसल वीज़ा के हवाला से अपडेट आई है, बहुत जल्द इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगी चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको मैं लाजमी बताऊँगा। और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका सवाल आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको कोई वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, कोई भी आपको वीज़ा चाहिए, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नंबर चल रहा है व्हाट्सअप, और इस पर सिंपल आपने मैसेज करना है, कॉल भी नहीं करनी, आपने वॉइस मैसेज करना है या टाइप कर दें, ठीक है ना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।